वैसे आपको किसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं जीतने के? श्रुति के लग रहे हैं। श्रुति के चांसेस। अगर दान सिंह अगर टिकट मिल जाती है तो वो टक्कर दे पाएंगे? नहीं दे पाएगा। दान सिंह भी कोई नहीं दे पाएगा। मुकाबला होगा बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के बीच। सब कैंडिडेट आने पे संभव करेगा, क्या है क्या नहीं, कैसे कैंडिडेट आते हैं, क्या माहौल बनता है। सीट तो बीजेपी का खेमा हम जागी, पर कैंडिडेट है वो थोड़ा ठीक को नहीं। बीजेपी जीतेगी, यहाँ और कोई मुकाबला है नहीं जी किसी का। भाई मोदी फिर 400 पार बस। लिहाज से टॉप है भैसिंह यादव, हमारे दिल पे बैठा हुआ था, उसको देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कर दिया, हमारे ऊपर एक थोप दिया। अभी हम मौजूद हैं सतनाली के मंडी जो कस्बा है, एक प्रकार से कस्बे के अंदर जो मंडी का जो क्षेत्र है जिसमें काफ़ी सारी दुकानें हैं, मार्केट बनी हुई, इस मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ के जो लोकल नागरिक हैं उनसे थोड़े से चुनाव के बारे में हम पूछने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? भूपेंद्र है जी। अच्छा सर, ये भी जो टिकट का वितरण हो रहा है, जैसे बीजेपी ने घोषणा कर दी कि उसको टिकट दे दी धर्मवीर को, चौधरी धर्मवीर सिंह को, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब कांग्रेस की तरफ से आप किसको टिकट देने की सोच रहे हो? मतलब कांग्रेस में आप क्या सोच रहे हो कि टिकट किसको मिले? श्रुति को मिलेगी जी। श्रुति को मिलेगी मेरे हिसाब से तो। अगर श्रुति को टिकट नहीं मिलती तो फिर उसके अलावा कोई अल्टरनेट आपके पास? फिर दान सिंह है। अच्छा, दान सिंह। अच्छा, वैसे आपको किसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं जीतने के? श्रुति के लग रहे हैं। श्रुति के चांसेस। ओके, नमस्कार सर। नमस्कार भाई। आपका नाम सर? अनिल। अनिल, कहाँ से हो सर? यहीं से सतनाली। सतनाली से। अच्छा, अभी कांग्रेस ने तो अपने उम्मीदवार उतारे नहीं है, बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, तो आपको क्या लग रहा है कि ये चुनाव जो होगा वो बीजेपी कांग्रेस का होगा या फिर कोई अहीर जाट का होगा, या इस प्रकार से जैसे जात पात में भी चुनाव बढ़ जाता है, तो आप इसको पार्टी के नज़रिए से देख रहे हो या फिर जातिगत समीकरण का चुनाव देख रहे हो? ये पार्टी के हिसाब से बनेगा। अच्छा, तो किसको आप ये सोच रहे होगे कि धर्मवीर जीतेगा या फिर बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस? अभी तो धर्मवीर है, आगे कैंडिडेट का क्या पता। अच्छा, अभी आप क्या सोच रहे हो? मतलब अगर दान सिंह अगर टिकट मिल जाती है तो वो टक्कर दे पाएंगे? नहीं दे पाएगा। दान सिंह भी कोई नहीं दे पाएगा। कहीं ना कहीं इन्होंने ये बताया कि दान है यहाँ पे। देखो, ये आम जनता जो बोल रही है, इनका मानना ये है कि ये एक मोदी फैक्टर है, इसमें विपक्ष में किसी को भी टिकट मिल जाए, जीतना आखिरकार बीजेपी को ही है। चलो एक और मौजूद व्यक्ति, उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कहाँ से हो सर? सतनाली जी। सतनाली से। अच्छा, सतनाली में क्या चुनाव का माहौल जरा, किस पार्टी का जोर आपको दिख रहा है? अभी तो कैंडिडेट नहीं आए ना पार्टियों की, दूसरी पार्टियों की। नहीं, इसी का तो हम विवरण ले रहे हैं, थोड़ी जानकारी करने को। मुकाबला होगा बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के बीच, अजय चौटाला की पार्टी के बीच में। देखो, एक नई चीज और निकल के आई है कि अभी तक तो बीजेपी कांग्रेस, लेकिन अब जो मामला है इन्होंने बता दिया बीजेपी और जननायक जनता पार्टी जेजेपी के बीच का मुकाबला बता रहे। अच्छा, जेजेपी में उम्मीदवार किसको मान रहे हो? उम्मीदवार तो कोई चौटाला परिवार से भी हो सकता है, कोई अजय सिंह, राव बहादुर सिंह भी हो सकते हैं। अच्छा, नहीं, अजय सिंह तो अब वो उन पे केस चला तो उनको तो टिकट नहीं मिली। छोटा लड़का है। हाँ, दिग्विजय, लेकिन दिग्विजय की बात चल रही है, कुरुक्षेत्र वगैरह उस तरफ का उनका रुझान ज़्यादा है, लेकिन चलो फिर भी हम इनकी बात को भी कंसिडर करते हैं कि जेजेपी कहीं ना कहीं मुकाबले में नजर आ रही है। क्या मुकाबले में नजर आएगी? कैंडिडेट वो देखो, कैंडिडेट राव बहादुर सिंह पहले मुकाबले में रहा है, यहाँ नंबर 2 पर रहा है। 14 में 2 नंबर पर था राव बहादुर सिंह, अच्छा कैंडिडेट है। देखो, 2014 के किस पार्टी से उम्मीदवार थे? वो इन लोग अजय सिंह के नाम से वोट मिले थे उसको। कहने का मतलब ये है कि अगर जेजेपी टिकट मिलती है किसी उम्मीदवार को तो यहाँ वोट चौटाला परिवार के नाम पर, अजय सिंह चौटाला के नाम पे इनको वोट मिलेंगे। और ये बात भी सही है कि वो अजय सिंह चौटाला जिन्होंने इस क्षेत्र से पहले एमपी भी रह चुके हैं, उन्होंने एक पैदल यात्रा भी निकाली थी और उसके बाद से लोगों के मन में ना उनके प्रति एक प्रेम भावना की जो है एक प्रकार से आस्था बनी हुई है अजय सिंह चौटाला के अंदर। तो कहीं ना कहीं अजय सिंह चौटाला के को चेहरा मानकर यहाँ के लोग जेजेपी के उम्मीदवार को कहीं ना कहीं एक बड़ा बहुमत देने की कोशिश कर सकते हैं। चलो इनसे भी मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। नमस्ते। कहाँ से हो सर? सतनाली से जी। मतलब सतनाली दुकान है या सतनाली के रहने वाले? सतनाली के रहने वाले। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि अगर जेजेपी की टिकट मिल जाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का क्या सीन रह जाएगा? सब कैंडिडेट आने पे संभव करेगा, क्या है क्या नहीं, कैसे कैंडिडेट आते हैं, क्या माहौल बनता है। आप कांग्रेस में किसको कैंडिडेट मान रहे हो? अभी क्या पता कांग्रेस का नेतृत्व किसको दे टिकट। नहीं, फिर भी कुछ दो ऑप्शन आप लोगों के पास, एक दान सिंह का है, दूसरा श्रुति चौधरी का है, तो आप किसको मान रहे हो, किसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं? दान सिंह के ज्यादा है मेरे हिसाब से, तो मजबूत कैंडिडेट है उसकी बजाय।
बात इनकी सही है कि दान सिंह का ये मान रहे हैं कि दान सिंह के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन कहीं ना किरण चौधरी भी अपने वर्चस्व बढ़ाने में लगी हुई कि उनको ये पता है कि अगर ये टिकट इनको एमपी की टिकट नहीं मिलती है तो उनका जो राजनीतिक जो वर्चस्व है वो लगभग समाप्ति की ओर चला जाएगा। इसलिए श्रुति चौधरी भी कोशिश करेगी पूरी, किरण चौधरी भी पूरी कोशिश करेगी कहीं ना कहीं मैं मेरी वर्चस्व को बढ़ा के रखूँ, मतलब बचा के रखूँ, क्योंकि एक बार अगर टिकट उनका कट जाता है तो उसके बाद दोबारा से 5 साल का लंबा इंतजार, एक प्रकार से राजनीति का साल में तो सारा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। मैं वही तो बता रहा हूँ, 5 साल के बाद तो हालात कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कहाँ से हो सर? सतनाली से। अच्छा, क्या लग रहा है किस पार्टी के साथ जा रहे हो? बीजेपी जीतेगी, यहाँ और कोई मुकाबला है नहीं जी किसी का। मतलब बीजेपी, जेजेपी, बीजेपी, और इनका मानना ये है कि अभी तक कैंडिडेट नहीं उतरा इसलिए। अच्छा, बीजेपी क्यों जीतेगी भाई? कोई ऐसे 2 काम बता दो जो बीजेपी ने कर दिए हो। मोदी फैक्टर है जी, मोदी के अलावा कोई है ही नहीं कोई और। मतलब इनका ये है कि काम से कोई लेना देना नहीं है, मतलब यहाँ ये है कि मोदी फैक्टर काम कर रहा है, काम 0 हो लेकिन वोट मोदी को ही जाना है। हाँ, कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि भाई राष्ट्रीय तौर के ऊपर अच्छा काम किया है, लेकिन हो सकता है कि इंडिविजुअल किसी क्षेत्र की अनदेखी हो गई, वो मान सकते हैं, लेकिन यहाँ काम की बजाय है ना मोदी फैक्टर काम करता होने। कोई मुकाबला नहीं है जी यहाँ पे। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। कहाँ से हो सर? डिगरोता से। डिगरोता से। अभी चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है, तो अभी बीजेपी ने तो उम्मीदवार घोषित कर दिया, कांग्रेस का उम्मीदवार आना बाकी है, तो आप किस पार्टी को देख रहे हो कि कौन सी पार्टी आपको लग रहा है कि अब की बार यहाँ से टिकट निकाल पाएगी? भाई क्या मोदी फिर 400 पार बस। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ उम्मीदवार को नहीं देख रहे लोग, सिर्फ और सिर्फ शीर्ष नेतृत्व को देख रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व को देख के यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। अच्छा चलो, आपकी बात मान लीजिए आप मोदी सरकार आएगी, लेकिन मोदी सरकार पीछे भी थी, हमारे एमपी भी पीछे यही एमपी थे, सिटिंग एमपी, उन्हीं को दोबारा टिकट दे दी, तो उस जो अपने सिटिंग एमपी है सतनाली एरिया के अंदर उन्होंने क्या कुछ काम करवाया, कुछ थोड़ा बताओगे जनता को? क्योंकि मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमारा चैनल का काम ये भी है कि एटलीस्ट हम लोगों को अवेयरनेस दें कि भाई चलो हम वोट डाल रहे हैं, हमारे पास एक ही चीज़ है जो जिस पे हमारा कंट्रोल है, वो हमारा वोट। उस वोट से हम राजनीति, सरकार सब कुछ बदलते हैं, तो एटलीस्ट हमें वोट इस हिसाब से डालना चाहिए कि जो हमने पिछले 5 साल किसी व्यक्ति को दिए, चाहे वो कोई भी, इवन बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी का हो, उसने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, समाज के लिए कुछ तो किया होगा, तो कोई ऐसा काम जिसको हम ये मान लें कि ये काम किया है, उसके आधार पर हम उसको वोट दें। भाई ऐसा है, देश के विकास के लिए वोट करते हैं हम लोग, ठीक है, अपना जो देश है उस देश की भविष्य के लिए वोट डालना चाहिए आदमी को, कैंडिडेट कैसा भी हो चाहे, लेकिन जो देश का जो मुखिया है ना वो अच्छा काम कर रहा है, हम उसको देख करके वोट दे रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि इन्होंने किसी एक पार्टिकुलर क्षेत्र की बात नहीं की, इन्होंने कहा है कि हम पूरे देश की अगर बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं अपने देश का जो है नाम की बात करें, देश के ग्लोबल वैल्यू की बात करें, तो कहीं ना कहीं चाहे हम रक्षा डिफेंस सिस्टम की बात करें तो उसमें काफ़ी अच्छा काम इस मोदी सरकार ने किया है, इनका कहना है। और बात भी सही है कि पहले जब एक प्रधानमंत्री था जिसको स्टेज पे खड़े होने के लिए कोई बुलाता नहीं था, आज एक वही प्रधानमंत्री है, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, रूस का राष्ट्रपति हो, सब उसके कंधे पे हाथ रख के चलते हैं। इसका कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर इस क्षेत्र में भी उम्मीदवार की अनदेखी करता हुआ नजर आ रहा है, वोट सिर्फ और सिर्फ मोदी फैक्टर के नाम पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। राम राम भाई साहब। राम राम। अभी पूरा भी सतनाली के में मौजूद हाँ, लुहारू चौक के ऊपर या लुहारू मोड़ जाना पे कैस का चुनाव चल रहे हैं। चुनाव में के लाग रहे हो, मतलब के विचार है लोगों की, जनता मतलब जनता के चाह, मतलब बीजेपी रहनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए, या फिर कौन जीतना चाहिए, कौन हारना चाहिए, ये मामला आजकल बहुत जबरदस्त जोर पकड़ रहे हो, तो थारे हिसाब तक के लगा? पहले तो आप अपना नाम बता दो। नाम रवि, सरपंच, पूर्व सरपंच जड़ुआ। अच्छा, आप मतलब पूरा, आप तो राजनीति का अच्छा नॉलेज भी होगा, आप तो सरपंच रह चुके हो, यूँ कह सकते हैं कि राजनीति की शुरुआत सरपंच से ही होती है। तो ये बताओ कि अभी बीजेपी ने तो अपनी सीट डिक्लेयर कर दी, बाकी पार्टियों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, चलो वो जिसको भी दें टिकट, जैसे संभावित उम्मीदवार तो होते ही हैं सबके, जैसे कांग्रेस में किरण चौधरी का लगा लो, राव दान सिंह का लगा लो, अभी जेजेपी में वो राव बहादुर सिंह शामिल हुए हैं, तो टिकटें तो बड़े जो पहले के जो चुनाव लड़ चुके नेताओं को मिलनी है। तो क्या देखते हो अब की बार बीजेपी के खेमे में जाएगी सीट या कांग्रेस के खेमे में? सीट तो बीजेपी का खेमा में जाएगी, पर कैंडिडेट है वो थोड़ा ठीक को नहीं। कहने का मतलब ये है, जहां पर भी हमने सर्वे किया उसमें यही था कि वोट फॉर मोदी वाली बात है कि मोदी को लोग वोट देंगे, कैंडिडेट से यहाँ पर ये नाराज नजर आएगी, कैंडिडेट अच्छा नहीं लेकिन वोट मोदी को देना है, तो इस कारण सीट जो है वो बीजेपी के खेमे में जाती हुई नजर आ रही है। एक और व्यक्ति मौजूद है, यहाँ तो लोग रोही जाएंगे और वोट बीजेपी का घेरी जाएंगे, यह हो रही है। हाँ, मतलब इन्होंने यही चीज है।
कि मतलब वोट बीजेपी को डालना एक मजबूरी है, मतलब इनके आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। अल्टरनेट को ना, सबसे बड़ी बात यार मतलब ये है देश कि का जो प्रधानमंत्री, उससे अच्छा प्रधानमंत्री आज तक हिंदुस्तान के अंदर आया नहीं है। देखो मतलब देश का प्रधानमंत्री अच्छा है, बिल्कुल नो डाउट, हर जगह से ही सुनने को मिलता है कि जो वोट है वो मोदी को देंगे, मतलब ठीक है। लेकिन जो नीचे का जो राजनीतिक कैरियर बनाने वाले जो नीचे की जो राजनीति, स्टेट की राजनीति में जो कैंडिडेट है वो अपने मतदाताओं को लुभा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर भी मेरे को मोदी फैक्टर नजर आ रहा है। मैं यहाँ किसी पार्टी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैं आमतौर पर जो सुन रहा हूँ वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक चीज और बताइए कि जैसे अभी कांग्रेस में किसको टिकट मिलने की उम्मीद है? कांग्रेस में अभी पता नहीं किसको मिलेगी टिकट, ये तो पता नहीं। एक और भी व्यक्ति है, उनसे भी हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कहाँ से हो सर? सतनाली से ही। अच्छा, अभी चुनाव चल रहा है तो किसको वोट दोगे? बिल्कुल मोदी को। मतलब कोई विरोध ही नहीं कर रहा है, मतलब केंद्र की राजनीति का कोई विरोध नहीं है, मतलब वो वाली बात हो गई, मोदी आपसे बैर नहीं और धर्मवीर तेरी खैर नहीं, वो वाली बात चल रही है। मतलब जो आमतौर पर नारा लगाते हैं लोग, ये खैर वैसे उससे दुश्मनी भी नहीं है, परंतु क्या है, उसने 10 साल के अंदर किसी गांव में आकर भी नहीं देखा और ना किसी गांव में कोई विकास कार्य किया। नहीं, ये चीज तो पिछली बार धर्मवीर सिंह ने चुनाव में भी कह दिया था, चौधरी धर्मवीर सिंह ने जो सिटिंग एमपी है, कि वो गए थे, उनका विरोध हुआ था, तो वो फिर उसके बाद दौरे पे ही नहीं गए। उन्होंने कहा कि भाई वोट मेरे को तो मिल नहीं रहे, मोदी को मिल रहे। वो तो धर्मवीर सिंह पहले से खुद ही कहते हैं कि वोट मेरे को नहीं, मोदी को दे रहे हो आप लोग। यही है जी, बिल्कुल। तो इसका मतलब बीजेपी यहाँ पर अपना मतलब एक प्रकार से यूं खेल खेल रही है कि कैंडिडेट बीजेपी के पास भी मेरे को यहाँ पर कोई बड़ा अल्टरनेट नजर नहीं आ रहा चौधरी धर्मवीर सिंह के अलावा। नहीं, अब बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई किसी व्यक्ति को आप नाम सुझाना चाहो? जैसे अभय सिंह यादव था, प्रोफेसर रामविलास शर्मा था, किसी को भी दे देते, क्या दिक्कत थी? अभय सिंह यादव में क्या एलर्जी बताओ? किसी तरीके से क्यों नहीं दे सकते? हर लिहाज से वो टॉप, हर लिहाज से टॉप है अभय सिंह यादव। हमारे दिल पे बैठा हुआ था, उसको देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कर दिया, हमारे ऊपर एक थोप दिया, इसको दो। उसको ये भी पता है, वो तो भाषण भी यही देता है, अगर मेरे को मत दो, आपको तो देना है, मोदी को देना है, मेरे को जरूरत ही नहीं आपके वोटों की, आप मोदी को दे दो। उसको तो पता है, ही बात है, इनको तो वोट देना है लेकिन मोदी को देना है। हर जगह जहाँ भी लुक्कड़ सभाएं होती है वहाँ यही बात बोलते हैं वो, लेकिन क्या करें, हमारे एमपी। चलो एमपी हैं, जो भी है हमारे एमपी हैं तो सबके ही हो गए। वो वही बात है कि वो उनके विपक्ष में उनके भी वो सांसद कहे जाएंगे, अगर वो अब भी हैं, अगर भविष्य में तो वो बताएगा कि वो जीतेंगे कि हारेंगे। लेकिन चलो ये तो हम अगर केंद्र की राजनीति की बात करते हैं, अभी विधानसभा के चुनाव भी सर पे हैं, आने वाले हैं, जस्ट 3-4 महीने बाद वो भी आएंगे, तो उसमें आप क्या सोच रहे हो? उसमें किस पार्टी की तरफ आपका झुकाव है? नहीं, उसमें भी यही पार्टी की तरफ है। अब भी सीएम चेंज किया है, वो भी कोई मतलब ऐसे तरीके से नहीं, वो भी ऐसे ठोक दिया फिर दोबारा। सीएम भी कोई बढ़िया नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम देंगे बीजेपी को ही, क्योंकि ये देश हित में पार्टी है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। नौकरी नहीं चाहिए मेरे को, या फिर नौकरी तो बढ़िया बच्चे लग रहे हैं, अपने दम पे लग रहे हैं, बस पारदर्शिता चाहिए थी, वो मिल गई बच्चों को। हर गरीब आदमी का बच्चा लग रहा है, उससे आत्मा को एक ऐसा लग रहा है कि आज देश हित में, देश के ऊपर कोई आदमी ऐसा बैठा है जो देश हित में काम कर रहा है। हमें चाहिए देश पहले, बस। ये पीछे की जो पार्टियां थी ना, वो करती थी अपने हित में काम, उनको कोई मतलब नहीं था, एक परिवार का था। अब भी वो अपने हित में ही कर रही हैं, उनको बोलने का पता नहीं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो ऑटोमेटिक मोदी जीत जाता है उन बातों के ऊपर, ऑटोमेटिक। नहीं, एक चीज़ मैं पूछूंगा कि चलो मैं मान लेता हूँ कि 10 साल कांग्रेस की सरकार रही हरियाणा में, सेंटर में भी रही होगी हुड्डा के टाइम पे, तो कोई 5-7 काम जो उन्होंने करवाए हो अपने क्षेत्र में 10 साल में कांग्रेस के कोई भी काम नहीं है जी हमारे क्षेत्र में। सतनाली में थोड़ा बहुत हुआ है, वो एक कैंडिडेट के दम पे। दूसरा मैं ये पूछूंगा, बीजेपी भी 10 साल से, कोई 5-4 काम गिना दो। नहीं, 5-4 काम, सबसे मेन काम तो ये है कि हमारे बच्चों को नौकरी मिल रही है। जो युवा दर दर की ठोकरें खा रहे थे, भटक रहे थे, उनको नौकरियां मिल रही हैं। आज भी खबर सुनते हैं 3 बच्चे वहाँ लग गए, 2 बच्चे वहाँ लग गए। एक तो ये पारदर्शिता। वैसे स्कूल के अंदर भी शिक्षा के क्षेत्र में ठीक ठाक हुआ है, मतलब जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, लेकिन ठीक ठाक हुआ है। थोड़ा और काम करेंगे तो और हो जाएगा। शिक्षा का तो भी बता रहे हैं कि शायद ये कर दिया कि बच्चे किताब खोल के पेपर देंगे, ऐसा कुछ समझ में आता है कि 11th वाले, ऐसा कुछ सुनने में आया था हमें कि भाई अब तो बच्चों पे प्रेशर होना चाहिए, बुक खोल के पेपर देंगे, ऐसा कुछ आया था। तो हमारे सुनने में तो नहीं आया। चलो खैर कोई बात नहीं है, वो हमारे सुनने में आई थी बात, वो खैर हो सकता है झूठ है कि सच है, उस पर दावा नहीं कर सकते। आप भी खोलो, हम भी खोलो, और वहाँ तक पहुँचाओ कि आप करना क्या चाह रहे हो। ये दूसरी चीज का ही काम है, किसी नेता का काम नहीं। दूसरी चीज ये भी है कि आप बोल रहे हो नौकरियां देने की बात, बिल्कुल सही बात है, काफ़ी नौकरियां दी, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आती कि जितने भी अपने आड़ोस पड़ोस के जो स्टेट में नौकरियां मिलती, मेरिट 60-65 पे चली जाती है। अपने यहाँ पे लोगों के 80-80, 82-82 नंबर थे, फिर भी लोग लिस्ट से बाहर थे, क्या चक्कर है जी? आप देखो आगे अपने बच्चों में टैलेंट कितना है, वो 100 में से 80 नंबर लेके आ रहे हैं, तो अपने बच्चों में टैलेंट है। एक हब है यार, खासकर महेंद्रगढ़ तो इस मामले में हब है।
यहाँ के बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि पूछो मत। सब ये टैलेंट बच्चों का है, इसमें कोई पारदर्शिता उस टाइप की कोई चीज़ नहीं है। लग रही होगी विपक्षी पार्टियों को कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ कुछ नहीं है, बच्चों का टैलेंट है। पीछे भी कम से कम 15-20 हज़ार बच्चे सचिवालय का घेरा दे के बैठे थे, वो भी सारे पेपर देने वाले ही बच्चे थे, तो उनके बारे में क्या कहोगे? नहीं, पेपर देने वाले बच्चे थे, लेकिन वो कुछ न कुछ गड़बड़ रही होगी। हम ये नहीं कह रहे कि पारदर्शिता थी, कुछ न कुछ रही होगी। और एक षड्यंत्र भी हो सकता है भी, जो डूबती हुई जहाज है वो फड़फड़ाए तो गई एक बार तो वो फड़फड़ा रही होगी, बच्चों को वैसे डाल दिया होगा, आगे आप जाके प्रोटेस्ट करो, हम आपको कुछ न कुछ वैसे सहयोग कर देंगे। वो सहयोग के दम पे भी चले जाए। किसान आंदोलन में भी कुछ न कुछ ऐसा ही था। नहीं, वो कोई मैटर थोड़ी था किसान आंदोलन, लेकिन उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बना दिया। वो फंडिंग ही थी, और था क्या उसमें। राव जी राम राम। राम राम। कहाँ से हो? सतनाली से। सतनाली से। अच्छा, ये जो आपने, अच्छा आप नंबरदार हो? हाँ जी। तो मेरे को ये बताओ, गैलने से आंदोलन हो रहे हो किसानों का, सही है गलत है? गलत से अच्छा, किसानों का आंदोलन गलत है? गलत है जी। क्यों गलत है? किसान तो सही नहीं हुए, वह खालसा मांगने वाला पंजाबी बैठा जी, वहाँ किसान नहीं है यहाँ। हाँ जी, मैं एक किसान से ही बात कर रहा हूँ जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आंदोलन है वो किसानों का आंदोलन नहीं है। किसका आंदोलन है? वो खालिस्तान कराने लिए खालसा का है, पंजाबियों का है। हमारा चैनल किसी भी चीज़ को पुष्टि नहीं करता है कि हम ये चीज़ बनावटी नहीं, ये जो है वो लाइव चल रहा है और लोगों की भावनाएं बता रहे हैं। हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। इनकी सोच इन्होंने बताई है, किसी व्यक्ति की और भी सोच हो सकती है, तो उससे इस चीज़ को लेकर हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म को या किसी भाषा को ठेस पहुँचाने का नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, वोट कहाँ दोगे इब का? वोट बीजेपी बीजेपी दोगा? मोदी को। कोई घर में नौकरी भी लागियो कि तारा? जी। कोई कौन लागियो? नौकरी तो कोई आड़ोस पड़ोस में? पड़ोस में लाग रहा, पड़ोस में लाग रहे? लग गया जी। तो उनका घर वाला खुश है? हाँ, खुश हैं जी। पैसा दे के लाग गया कि फ्री में लाग गया? फ्री में लग गया जी। पढ़ के लाग गया? पढ़ के लग गया जी। चलो, बहुत बढ़िया। हम 3 भाई हैं सर, हम 3 भाई हैं। बीए मैंने कर रखी है, एमए बड़े वाले ने कर रखी है, बीए छोटे वाले ने कर रखी है। नौकरी की कोई किसी प्रकार की वो नहीं कि भाई हम नौकरी नहीं लगे इस सरकार में, नहीं, हमें टैलेंट नहीं था, हम नहीं लगे। अब ये ऐसी पारदर्शिता है, जिसमें टैलेंट है वो बच्चा लगेगा, वो चाहे किसी गरीब का हो। पहले क्या था, एक सफ़ेद कपड़े वाला नौकरी लगवाता था, सफ़ेद कपड़े वाले के सामने आंगली कर देते थे, आपने फलाना लगाएगा भाई अपने बच्चे को, तो पैसे देगा, क्या करेगा वो हमें नहीं पता। बस अब वो प्रथा ही बंद हो गई, लगभग सफ़ेद कपड़ा ही बंद हो जाएगा थोड़े दिन में, ऐसे रात। चलो, कहने का मतलब ये हो कि पहले लोग उनके पीछे हो जाते थे, अब ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। अब ऐसी कोई बात नहीं, आपका बच्चा घर बैठा आराम से लगेगा, बस इतनी स्किल डाल दो उसके अंदर, पढ़ाई की स्किल, वो आप माँ बाप के ऊपर डिपेंड, अच्छी संस्था में डाल दो, स्किल डाल दो उनके अंदर बस। मतलब नौकरी खातर आप इस सरकार के ऊपर बोझ कौन बन सका? बिल्कुल 1% भी नहीं। नौकरी आपको मिलेगी अगर आप में कुछ है तो, ये नहीं कि नौकरी आपकी कोई खा जाएगा। पहले खा जाया करते थे, रात रात भर लिस्ट में नाम हट जाया करता था, दिन में नाम था, रात में हट गया। अब वो काम नहीं होता, अब आएगा तो। मतलब कहने का मतलब नहीं हो, पहले रातों रात नाम बदल जाया करता, नाम बदलने से अगले वाले की किस्मत बदल जाती थी रातों रात, और अब दूसरे तरीके से रातों रात किस्मत बदलती है। मतलब आज रात तक कोई रिजल्ट नहीं है, आज रात को 12 बजे के बाद। भाई बीजेपी सरकार तो सारे ही काम रात को करती है, चाहे धारा 370 हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे कोई रिजल्ट निकालना हो, कुछ भी करना हो, रात को 12 बजे के बाद ही करते हैं वो सारे काम है। मतलब अगली सुबह उनके लिए अच्छी होती है, कहने का मतलब ये फैक्टर है सर, इसमें एक फैक्टर है, सुबह जब आदमी उठे तो एक अच्छी न्यूज़ उसको मिले। दूसरा फैक्टर ये कि हमारे बीजेपी को जो नेता है ना, वो रात को भी काम करते हैं। 18 घंटे काम करने का जो हुनर है वो बीजेपी के लीडरों में है, बीजेपी पार्टी में है। और पार्टियां तो 2-2 घंटे काम करती हैं, और वो भी करती भी नहीं है, उनको ये पता है कि अपना पैसा कितना आ चुका, उतना ही काम करेंगे। इसमें वो काम नहीं है, इसमें काम है जिस लीडर के ऊपर थोप दिया, वो लीडर पब्लिक के लिए दिन और रात एक काम करेगा, और जो नहीं करेगा वो साइड में बैठेगा। कोई ज़रूरत नहीं, कोई नाराज़गी, ये फलाना नाराज़ हो गया तो पार्टी को ये नुकसान हो जाएगा, कि कोई नुकसान नहीं। एक आम आदमी के हाथ में भी टिकट दे दी जाएगी ना, तो वो भी उस टिकट को निकाल के लेके आएगा, क्योंकि उसका वोटर मजबूत है, वोटर इतना मजबूत है उसका। एक चीज़, जैसे आपने फिलहाल एमपी हैं, एमएलए हैं, वर्तमान में आप अपने एमएलए और एमपी से खुश हो? नहीं, किसी से भी खुश नहीं हो? नहीं, दोनों से खुश नहीं है जी। तो इसका मतलब ये है कि जनता भी ये चाह रही है कि मतलब कि ये नहीं हो कि कोई पहले से ही कोई पनपा हुआ है और उसका हक नहीं है कि उसके ऊपर वो खुटा डाल के बैठ जाए। मतलब हर नए व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो? नए व्यक्ति का भी मतलब नहीं है हमें। जैसे पिछली बार थे रावदान सिंह जी, अब की बार रावदान सिंह जी ने ऐसा सोच रखा है, मेरे ख्याल से उनके माइंड में होगा ये कि कांग्रेस आनी तो है नहीं, अपने को काम करने की क्या जरूरत है, आराम से अपना रहते हैं। काम क्या किया है उन्होंने इस 5 साल? भाई मानते हैं अभी सरकार में नहीं है, विपक्ष में है, लेकिन हमारी आवाज़ तो उठा सकते हैं वहाँ विधानसभा में बैठकर, वो भी नहीं कर रहे। हमारे क्षेत्र में भी नहीं आ सकते किसी भी तरीके से आकर के भाई समस्याएं पूछ ले कि भाई कोई रोड की, कोई किसी प्रकार की, इतनी तो एमएलए के ऊपर है ही।